अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इसका ऊपर फ्रीज़र है, नीचे रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, अच्छा ये दो मॉडल्स हैं, मतलब बिल्कुल सेम ऐसा दूसरा मॉडल भी है, लेकिन उसके पीसीबीज़ में जो है वो कुछ फ़र्क है और इसके पीसीबीज़ में जो है वो कुछ फ़र्क है। मतलब मैं आपको अभी बैक साइड से दिखाता हूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये इसका डिस्प्ले है जो हमारा 2 पे सेट है और 19 पे फ्रीज़र हमारा सेट है। तो मैं अभी आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको पीछे से इसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी बैक साइड पे आ गया हूँ। ठीक है, इसमें एक मेन पीसीबी लगा हुआ है। ठीक है, एक पूरा फ्रिज का पूरा ही एक बोर्ड है, इसमें इन्वर्टर पीसीबी भी है और मेन पीसीबी भी है। तमाम चीज़ें जो है ना वो एक ही पीसीबी में है। बेसिकली पहले जो रेफ्रिजरेटर आते थे उसमें दो पीसीबीज़ होते थे, एक मेन पीसीबी होता था और एक जो है वो इन्वर्टर पीसीबी होता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो एक ही पीसीबी है। अच्छा, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये कूलिंग करते करते अचानक इसने कूलिंग जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, ना फ्रीज़र में कर रहा था ना रेफ्रिजरेटर में कर रहा था। तो अब इसमें वैसे लोकली भी पहले काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें गैस चार्जिंग वगैरह हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ स्टेप वॉल की वजह से। अब स्टेप वॉल बेसिकली इसका डिफेक्टिव नहीं था। इसका जो हमारा जो ये मेन पीसीबी है, बेसिकली ये देखिए मेरे पास ये दूसरा पीसीबी रखा हुआ है। तो बेसिकली ये वाला जो पीसीबी था ना ये डिफेक्टिव था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। जब ये ऑपरेट नहीं होगा तो वर्किंग कैसे करेगा? जब ये कैपिलरीज खुलेंगे ही नहीं, जब ये ऑपरेट नहीं करेगा तो ये फंक्शनल कैसे करेगा? इस वजह से जो है वो कूलिंग इसमें आ नहीं रही थी और नॉर्मल बंदे को इसके बारे में बिल्कुल भी डायग्नोज नहीं कर सकता वो, क्योंकि बेसिकली जब ये ऑन होता है तो हल्का सा जो है ये स्टेप वॉल जो है पहले वाइब्रेट करता है, उसके बाद जो है वर्किंग स्टार्ट होती है। अब जब इसका जो ये दूसरा वाला पीसीबी हमने निकाला है तो इस पर जो है वाइब्रेट नहीं कर रहा था, तो फिर हमने ये नया पीसीबी इस पर चेंज किया और हमने फिर इसको ऑन किया तो वाइब्रेशन जो है हमारी स्टेप वॉल की, मतलब वहाँ तक सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो गई और हमारा स्टेप वॉल जो है वो वर्किंग करने लग गया। फिर उसके बाद हमने इसमें वैक्यूमिंग वगैरह करके फ्लशिंग वगैरह करके गैस चार्जिंग वगैरह कर दी। अभी हमारा यूनिट जो है माशाल्लाह से फ़र्स्ट क्लास चल रहा है। -22 फ्रीज़र का टेम्परेचर इसने दिया है और पॉजिटिव 0.1 जो है वो नीचे रेफ कंपार्टमेंट का टेम्परेचर इसमें आया है। ठीक है, तो आप जब भी वर्किंग करेंगे तो वो आपने बिल्कुल ध्यान से वर्किंग करना है। ये वीडियोज़ आप लोग के लिए ही बन रही हैं ताकि जो है वो आप लोग इसको देख के जो है वो आसानी से जो है वो वर्किंग कर सकें। ठीक है, अभी हमारा यूनिट जो है वो माशाल्लाह से फ़र्स्ट क्लास चल रहा है और टेम्परेचर वगैरह भी फ़र्स्ट क्लास है। सिर्फ एक पीसीबी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह से फ़र्स्ट क्लास चल रहा है और हम जब गैस चार्जिंग करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर जो है वो बेसिकली इन्वर्टर कंप्रेसर है। ठीक है, और ये जो है स्पीड वेरिएट करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। कुछ मॉडल्स में जो है वो जल्दी स्पीड ले लेता है, कुछ मॉडल्स में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हम लोग जो है वो इंतज़ार नहीं करते और बस गैस पे गैस डालते जाते हैं कि डिस्चार्ज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, वो जो है फिर वर्किंग में आ जाता है, लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट बैठना पड़ता है। उसके बाद स्पीड लेता है तो आपको ज़ीरो पे गैस चार्जिंग प्रॉपर करनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है रेफ्रिजरेटर बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो जाता है। और वैक्यूमिंग ज़रूरी कर लिया करें, क्योंकि वैक्यूम के बगैर जो है वो ये फ्रिज एयर की वजह से चोक हो जाते हैं और परेशानी का सामना आपको जो है वो करना पड़ता है। और वैक्यूम जो है वो प्रॉपर कर लिया करें। वैक्यूम कम से कम आप 15-20 मिनट तो कर सकते हैं। अगर आपका वैक्यूम पम्प अच्छा है तो आप 10 मिनट भी जो है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम भी 10 से 15 मिनट आपने वैक्यूम करना है। उसके बाद गैस चार्जिंग करनी है तो आपका जो है वो मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।